नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। तो ओसीडी है क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्शंस हमारे जीवन में हम बार बार करते हैं। नॉर्मली जिनको ओसीडी होता है ये इतनी बार करते हैं, इन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता खुद पे, इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने कर लिया है और ये कंटिन्यूअसली दिन भर उसी चीज़ को करते रहते हैं। उसे हम ओसीडी कहते हैं। तो ये एक बीमारी की तरह हमें हो जाती है, हमें बहुत टेंशन होने लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उसी काम को हम रिपीट करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं होपोनोपोनो और ईएफटी के जरिए। तो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला अग्रवाल एंड आई एम अ लाइफ कोच एंड आई एम एट ट्रांसफॉर्मिंग at least 1 lakh lives by transforming their inner child, helping them with Ho'oponopono, EFT, and NLP, using law of attraction, pranic healing. So here I am giving my bit, helping you out, uh, sharing videos, sharing techniques with you all, ताकि आप लोग मेरे ज़रिए कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकें और जितनी भी ज़िंदगियों को मैं कुछ थोड़ा भी मदद कर सकूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओसीडी के बारे में जानेंगे। तो ओसीडी, जैसे मैंने बताया, हम बार-बार एक एक्शन को रिपीट करते रहते हैं। मैं कुछ एक्शंस का आपके पास मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, जिस तरह से जैसे हम कंटिन्यूअसली हाथ धोते रहते हैं। किसी को बार-बार हाथ धोने का एक ओसीडी होता है कि वो कुछ जर्म्स रह गए हैं, कुछ तो हो गया है और वो बार-बार दिन में 100 बार, 200 बार हाथ ही धोते रहते हैं। कुछ लोग अपने लॉक्स को, जैसे दरवाज़ा लॉक नहीं किया या अलमारी लॉक नहीं की, इस तरह से उनको भूल जाते हैं कि चेक किया, वो फिर से जाके देखते हैं कि लॉक है क्या। ऐसे दिन भर वो लॉक ही चेक करते रहते हैं। कुछ लोगों को स्विचेस बंद करने का होता है। ऐसे बहुत सारी तरीके लोगों को ओसीडी होता है। बहुत अलग-अलग चीज़ों के ओसीडी हो सकते हैं। एक ही इंसान में 2-3 तरह की भी ओसीडी हो सकती है। कभी-कभी कोई चीज़ काउंटिंग, रिकाउंटिंग, बार-बार काउंट करते रहे, उन्हें विश्वास नहीं होता कि नहीं उन्होंने सही काउंट किया है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये सारी चीज़ें हम ओसीडी में करते हैं। तो अब हमें ये करते-करते हमें खुद में इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्ज़ायटी होने लगती है, हमें खुद से नफ़रत होने लगती है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम करना चाहते हैं कि नहीं हम ये बार-बार ना करें, पर हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमें खुद से ही इरिटेशन होने लगता है। तो हम खुद से इतनी नफ़रत करते हैं। हम, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, हाँ, इस दुनिया में सभी चीज़ें एनर्जी हैं। हम खुद एनर्जी हैं, हमारे थॉट्स एनर्जी हैं, जितनी मटेरियल चीज़ें हैं, माउंटेन, पहाड़, पानी, सब चीज़ें एनर्जी हैं। तो जिस तरह से हमारा शरीर, हम एनर्जी हैं, हम खुद को इतना नफ़रत करने लगते हैं, तो वो एनर्जी से हम डिप्लीट हो जाते हैं, हम कहीं नाराज़ हो जाते हैं खुद से ही। तो उस चीज़ों को जब हम सुधारते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि हम पॉज़िटिव कैसे रहें, पॉज़िटिव कैसे सोचें कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हम देखें और हम कुछ शांति और पीस महसूस करें। आइए हम टैपिंग करते हैं। Even though I'm trapped in repetitive behaviors, I choose to forgive myself and let go. हालाँकि मैं अपने आप को संकुचित और ट्रैप्ड महसूस करती हूँ इन बिहेवियर्स को बार-बार रिपीट करने के लिए, मैं फिर भी अपने आप को क्षमा करती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। Even though the fear of losing control suffocates me, I deeply and completely love and accept myself exactly the way I am. हालाँकि मुझे ये कंट्रोल में घुटन महसूस होती है, बट फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को क्षमा करती हूँ। Even though these thoughts are like a never-ending loop, I choose to break free from these and I love and accept myself exactly the way I am. हालाँकि इन विचारों से मैं एक चेन में घूमती रहती हूँ, बार-बार वही सोचती रहती हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को क्षमा करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लें
और मुंह से सांस छोड़ें। अब हम होपोनोपोनो और EFT दोनों भी साथ साथ में हम रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ टैप करेंगे। दिस एंजाइटी फील्स लाइक हेवी वेट ऑन माई चेस्ट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिस ओवरवेलम एंड द फियर ऑफ दीज थॉट्स, इन विचारों का डर मैं रिलीज करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। द कंपल्शन इज टाइटनिंग इट्स ग्रिप ऑन मी। ये बार बार एक ही एक्शन करने का जो कंपल्शन है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है और मैं इसे रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दीज थाट्स आर लाइक अ नेवर एंडिंग लूप इन माई माइंड। ये विचार एक कभी ना ख़त्म होने वाली चेन के जैसे मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। द एंजाइटी इज़ पैरालाइजिंग and making it hard to breathe। ये जो एंजाइटी मुझे हो रही है, ये मुझे पैरालाइज कर रही है और मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में। मैं अटका हुआ महसूस कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई फील स्टक इन दिस साइकिल, अनेबल टू ब्रेक फ्री। मैं अपने आप को एकदम स्टक फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे पीस मिले। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. These obsessive thoughts are consuming my mental peace। मुझे बहुत ही अशांति महसूस हो रही है ये सारे विचारों से और मैं इन्हें रिलीज़ करना चाहती हूँ। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। The fear of losing control is suffocating। Compulsions dictate my action। ये जो कंट्रोल है, ये मुझे किसी तरह से एकदम संकुचित कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे रिलीफ मिले। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो डर है मुझे कि मैं कभी इन विचारों से निकल पाऊँगी या नहीं, इसके लिए मैं रिलीज़ चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक और राउंड हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का करेंगे। आई रिलीज़ द वेट ऑफ एंजाइटी, वेलकमिंग लाइटनेस। मैं अपने विचारों में लाइटनेस महसूस करती हूँ और पीस को आमंत्रित करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई कन्फ्रंट द फियर्स विद करेज, रिक्लेमिंग माई पीस। मैं इन विचारों का सामना करती हूँ और शांति महसूस करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ईच टैप लिबरेट्स मी फ्रॉम द ग्रिप ऑफ कंपल्शन। इस तरह से टैप करने से, हर एक टैप से मैं फ्री हो रही हूँ, रिलीज़ हो रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई ब्रेक फ्री फ्रॉम द लूप, एम्ब्रेसिंग मेंटल क्लैरिटी। मुझे अब मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। ऐसे बार बार टैप करने से मेरे मन में शांति आ रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अब शांति महसूस कर रही हूँ। मैं शांति महसूस करना चाह रही हूँ। मैं इन विचारों को अब वेलकम करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम एम्पावर्ड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टिंग साइकिल। ये साइकिल अब मेरी ब्रेक हो गई है और उससे मुझे अब बहुत पावर मिल रहा है, बहुत शक्ति महसूस हो रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माई मेंटल स्पेस इज़ क्लियर, फ्री फ्रॉम ऑब्सेसिव थॉट्स। अब ये सारे विचार जो मुझे बाध्य करते थे एक ही एक्शन को बार बार करने के लिए, अब मैं इनसे छुटकारा पा चुकी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई फेस माई फियर्स हेड ऑन, नोइंग आई एम इन कंट्रोल। मैं अब कंट्रोल में हूँ और मुझ में शांति है। मैं शांति को चुनती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फ्रीडम इज़ माइन एज आई रिलीज़ कंपल्शन। मैं कंपल्शंस को, इन एक्शंस के कंपल्शंस को रिलीज़ करती हूँ और फ्रीडम को चुनती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी
लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ें। फिर से कराटे चॉक पॉइंट पे हम EFT करेंगे। Even though I feel powerless against the force of these thoughts, I'm open to finding my inner strength. मैं इन थॉट्स के जरिए मैं अपने आप को पावरलेस फील करती हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप पे वर्क करके और अपनी शक्तियों को जगाती हूँ और पावरफुल फील करती हूँ। Even though the fear of next intrusive thought is paralyzing, I choose to release these thoughts and feel powerful. बार बार हालांकि ये मुझे थॉट्स आते हैं, ये विचार आते हैं और मुझे पैरालाइजिंग फील होता है, स्टक फील होता है, फिर भी मैं अपने आप में शक्तिवान अपने आप को महसूस करती हूँ और इन विचारों को छोड़ती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों को रब करें और अपनी आँखों पे, चेहरे पे, सर पे, पूरे शरीर पर से घुमाएं इस शक्ति को। और याद रखें, हीलिंग इज़ अ जर्नी। ये कोई मैजिकल पिल नहीं है जो आपने एक बार ले ली और बस आपका काम बन गया। जो हमने आज सीखा है EFT और होपनोपोनो के जरिए, इसे आप रोज़ फॉलो करें, रोज़ सुने, रोज़ अपने आप पे प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि कम से कम 21 दिन या 30 दिन तक आप करते हैं तो एक मैजिकल फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे डेली रूटीन में शामिल करें और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारे गाइडेड हीलिंग्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। हम सपोर्ट करेंगे, we'll support each other on this journey of self discovery, and remember, you are worthy of healing and your each step brings you more closer to your light within. तो जारी रखिए ये सफ़र एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हेल्प करिए, मदद करिए और खूब खुश रहिए, खूब आबाद रहिए और until next time, be kind to yourself and others. So keep watching my videos, keep sharing my videos and motivating me, and do join my WhatsApp group. The link is given below. If you want to heal yourself further, if you want to know how to transform your life, definitely reach out to me. I'm always there to help you. Thank you so much.